हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का दूसरा चैप्टर यानी बहुपद से बोर्ड परीक्षा में आने वाले ना महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? दूसरे चैप्टर से बोर्ड में जो प्रश्न आने वाले हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि अगर उतना मेरा तैयार हो जाए तो बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन तुम्हें इस चैप्टर का नहीं फंसा सकता है। बात समझ में आई? तो पहले हम ये जानेंगे ना कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है। बेटा अब ना इतना कम समय है कि तुम ओवर टॉपिक को ना पढ़ो। पहली चीज तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ये समय नहीं है ना कि एक्स्ट्रा टॉपिक हम लेकर के चलें, क्योंकि बोर्ड में जो टॉपिक आएंगे उन्हीं पर समय दो। बाद में तुम पेपर देने के बाद मन कहेगा तो एक्स्ट्रा टॉपिक चाहे जिसका पढ़ना, मुझसे कोई उससे दिक्कत नहीं, लेकिन अभी बोर्ड में जो पेपर आने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड टॉपिकों को पढ़ो। जैसे इस चैप्टर से ना दो चीजें आने वाली हैं। एक चीज तो क्या आएगा, जो शून्यक निकाला जाता है वो और उनकी जांच। दूसरी चीज बहुपद का समीकरण कैसे बनेगा। और तीसरा एक टॉपिक है ना कि शून्यकों का यानी जीरोज का और उनके जो शून्यक होते हैं उनके योगफल या कैसे उनके गुणनफल का एक गुणांकों का एक संबंध। तो चलो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन तुमको विधिवत समझाएंगे और इसी तरीके से कोई क्वेश्चन बोर्ड का होगा तुम इसी तरीके से लगाना। बस एक क्वेश्चन समझो, ध्यान से देखो। यहां मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए। तो सबसे पहले बेटा ना एक काम करना, इस समीकरण का गुणनखंड निकालना, मीन्स फैक्टराइजेशन कर देना। समीकरण मेरे पास कौन सा है, इधर देखो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। बस समझ में, चाहे जो भी इस तरीके का सवाल आएगा सबसे पहले तुम काम करना 8 का यहाँ के गुणांक से गुणा करना। 8 एकम कितना हो गया? 8 हुआ ना। और फिर उसके बाद में बेटा 8 एकम कितना हुआ? 8। उसको अपने दिमाग में रखना। कहाँ रखना? दिमाग में। और फिर ऐसी कोई दो गिनती लो कि गुणा करो तो 8 आ जाए और घटा दो तो 2, तो 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 निकल गया तो कितना बचा? 2। तो यानी हम लोग बेटा यहाँ क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 2x और माइनस 8। देखो एकदम ऐसे ही लिखना, बोर्ड में कोई लापरवाही नहीं, एकदम विधिवत लिखना जिससे एग्जामिनर तुम्हें अच्छे मार्क दे। आगे बेटा उसके बाद क्या लिखेंगे, इस एक्स स्क्वायर को जैसे लिखा है वैसे उतार देना, ये एरो ना बना देना, नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो ना। और अब यहाँ जरा इस x का इसमें गुणा करना तो माइनस 4x और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। समझ में बात आई? आई मेरे भैया? तो अगर आ गई हो बेटा तो हम लोग इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, किसको? एक्स स्क्वायर माइनस किसको? 4x और प्लस यहाँ चिन्ह लगा देना धन का और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 8। आई बात समझ में? उसके बाद बेटा ना एक चीज ये दिमाग में दौड़ाओ, देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, यानी x दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो x कॉमन ले लें तो यहाँ केवल बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। और फिर बेटा यहाँ धन चिन्ह, यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x और 8 में जरा 2 से भाग दोगे ना तो 2 चौका 8 यानी 2 4 जा 8। आई बात समझ में? आई तो आ गई है कि नहीं आई? आ गई विधिवत? चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो अब बेटा आगे क्या लिख लिया करो, देखो यहाँ आ गया अपना x माइनस 4 और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो, क्या? x प्लस 2, यानी अपने जो फैक्टराइजेशन इसका था वो हो गया। बेटा इन दोनों शून्यकों को निकालने के लिए ना बराबर इसकी तुलना मैंने 0 से की। एक बार लिख दो x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ गया? 4। और एक बार बेटा x प्लस 2 इजकल टू लिख दो 0, तो x इजकल टू माइनस 2। देखो क्यों? क्योंकि धन उधर गया तो किस में बदल गया? ऋण में। इस पूरे चैप्टर की मैंने वीडियो बनाई है, जाकर के प्लेलिस्ट से या कहीं से जो इसमें है उसमें से देख लोगे, मेरे चैनल पर अवेलेबल है वो। तो बेटा ये जो आया है ना, अल्फा का मान है और ये किसका मान है? बीटा का। ये अपने दोनों जीरोज हो गए, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, यही दोनों आंसर है। लेकिन ना
कुछ बच्चे कहते हैं इसकी जांच सर पेपर में कैसे लिखें, तो जांच कैसे लिखोगे, यहाँ लिख देना वेरीफाई या जांच। तो देखो तुम्हारे पास दो चीजें थी, एक तुम्हारा था शून्यकों का योगफल और एक था गुणनफल। तो योगफल का सूत्र होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देख भैया अल्फा का मान है 4, 4 लिख दे, बीटा का मान 2 माइनस में तो माइनस 2 लिख दिया, और इज इक्वल टू माइनस फिर बी का मान कितना है -2, और फिर बेटा ए का मान कितना है 1। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना कर दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बात समझ में आई? तो अब 4 में से 2 निकल गया 2, और यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन 2। ये देखो दोनों तरफ LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। इस तरीके से ना दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब ये समीकरण मेरा सत्य है। समझ में आया बेटा? आया है? अगर आया है ना तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख देना, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना, उससे बड़ी खुशी मिलती है। आगे चलो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बेटा उसी जैसे ना एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बेटा क्वेश्चन तुमको समझ रहा था ना, बुक वाले क्या समझ रहे थे कि ये लड़का एकदम लल्लू जैसा है, ये कर नहीं पाएगा। उन्होंने क्या समझाना कि मैं इस बी वाले पार्ट को पीछे लिख दूं और इसको आगे लिख दूं। तुम पागल हो? अरे भैया तुमसे बता देना था कि मैं इतना भी लल्लू नहीं हूं कि नहीं कर पाऊंगा। मैथ का मतलब मैं पहले ही जान चुका हूं, कुछ नहीं होता है। चलो इसको देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब बेटा अपने मन में ना कोई ऐसी गिनती लो, पहले 36 18 कर लो, ऐसी कोई गिनती लो कि अगर गुणा करो ना तो उसका आ जाए 18, और अगर यहाँ चिन्ह लगा है क्या माइनस तो घटा दो तो क्या आ जाए, घटा दो तो आ जाए 7। तो मैं 2 गिनती ले लेता हूँ, एक तो लेता हूँ 9 और एक लेता हूँ 2। 9 दूनी 18, और 9 में से 2 निकल गया तो कितना हो गया, 9 में से 2 निकल गया तो कितना हो गया 7। वेरी गुड। तो यहाँ बेटा हम लोग लिख दें 6x स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में 9 माइनस 2x और माइनस कितना 3। अगली लाइन में बेटा यहाँ 6x स्क्वायर लिख दो, इसका गुणा इसमें करो तो माइनस 9x, और इसका इसमें करो तो प्लस 2x और माइनस 3। बात समझ में आ रही भैया? अगर समझ में आ रही है तो एकदम मन से देखते रहो। वेरी गुड। और फिर बेटा इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो 6x स्क्वायर माइनस कितना 9x, और धन यहाँ क्या लिख दो 2x माइनस 3। अगली लाइन में देखो ये जो 6 है ना बेटा, ये फैक्टर है 3 दूना 6 यानी 3 और 2 का, और ये 9 3 तिरिका 9 यानी 3 और 3 का। इसका मतलब ये भी, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी। तो हम बेटा एक चीज कॉमन ले ले 3x, तो यहाँ 3 दूनी 6 और माइनस यहाँ कितना 3। फिर यहाँ बेटा 1 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। यानी भैया मेरे एक चीज हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1। बात समझ में आई? और फिर उसके बाद बेटा क्या करना, एक जगह लिख देना 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी 2x बराबर 3, यानी बेटा x बराबर 3/2, यानी अल्फा बराबर आ गया 3/2। और एक जगह लिख देना 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी 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 3x बराबर -1, यानी x बराबर -1/3, यानी बीटा इक्वल टू -1/3। देख भैया मेरे आ गया यहाँ अल्फा का मान इतना और बीटा का मान इतना। मैंने क्या कहा कि जो ये नियम बनाया कोई निश्चित रूप से क्या रहा होगा, वकील रहा होगा, जो जांच का जैसा लग रहा था उसको ब्लड रिपोर्ट निकालना हो। अरे गधे, वेरीफाई तो हम पहले ही कर चुके हैं क्योंकि मेरा सवाल गलत होता ही नहीं। चलो आगे देखो, यहाँ हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिर जांच जब करते हैं तो यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, ये जांच लिख देना हाँ, क्योंकि बोर्ड में लगा रहे हो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A लिख देना। अल्फा का मान क्या लिख देना 3/2, बीटा का मान -1/3, C का मान -3 और ये 6। देख बेटा 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3 दूनी, इधर भी -1/2 बचा और इधर भी -1/2। और अगर LHS बराबर हो गया RHS के तो बात सत्य है। समझ में आ गई? लगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन समझाऊं कैसे लगाना है। लगा लिया बेटा? वेरी गुड। देखो अगली एक चीज ना भैया, एक इसमें सवाल आता है द्विघात समीकरण या बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद बनाइए, समीकरण बनाइए। कब? ये 2 तरीके से कहता है।
एक चीज कहता है कि यदि, पहली चीज क्या है, समीकरण बनाओ या बहुपद बनाओ, समीकरण ज्ञात करो, कब ज्ञात करो, जब क्या हो, योग व गुणनफल दिया हो, गुणनफल क्या हो, दिया हो, यानी कोई पॉलिनी जिया हो, लिख दिया हो, गुणनफल क्या हो, दिया हो, अरे जिया हो आ गया है ना, दिया हो। देख बेटा क्या आता है कि अगर कभी ना समीकरण ज्ञात करो जब योग व गुणनफल दिया हो, कभी कभी ऐसा कहता है ना कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके योगफल इतने और गुणनफल इतने हैं। वेरी गुड, तो बहुत ही प्यारा है। तो बहुपद के समीकरण का सूत्र होता है क्या, समीकरण का होता है एक्स स्क्वायर माइनस योगफल यानी अल्फा इन प्लस बीटा, फिर एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बेटा सूत्र। तो जरा एक सवाल मैं लेता हूं, किसी आदमी ने कहा 1/4 और 2 के बीच, यदि किसी समीकरण में 1/4 उनका योगफल और 2 गुणनफल हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए। बात समझ में? अरे यार कहीं भी हो, सड़की में कोई पूछ ले क्या दिक्कत है, जब इतना जानते हो कि ये योगफल है ये गुणनफल है। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया था, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया था 2, ले जा करके इसी में रख दो, तब एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या मान जो दिया है 1/4, फिर यहाँ एक्स और प्लस बेटा अल्फा इंटू बीटा का मान। बात समझ में आई? एकदम सरला यार, कुछ है ही नहीं। यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दो -1/4 एक्स और प्लस 2, ये मेरा उत्तर है। लेकिन ना कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे कहेंगे, उनका काम है कहना क्या कि बेटा 4 अच्छा नहीं लगता है, तो यानी मह्यम 4 ना रोचते, यानी 4 मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या 4 से हम लोग क्या कर दें, 4 से क्या कर दें गुणा, इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें करोगे 4 4 कट जाएगा, ये देखो 4x/4 और यहाँ प्लस 2 ये कट गया, तो बन क्या गया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, 4 दूनी 8। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा समीकरण उत्तर हो गया। बात समझ में? इसी तरीके से एक सवाल मैं दे रहा हूं, इसको तुम लोग लगा करके आंसर शीट का समीकरण या ना सही यस या नो में अगर लगा लेना तो लिख देना। मेरे पास कोई एक व्यंजक है जिनका योगफल दिया है 1 और गुणनफल दिया है √3, तो समीकरण ज्ञात कर लेना है। बात समझ में? चलो इसके शॉर्ट ले लो, मिटा दे रहा हूं। और एक दिन ना बेटा एक कभी कभी एक पेपर देखे होगे या देखोगे, अभी तो नहीं देखे होगे, आंसर उठा के देखे होगे, तो कभी कभी एक प्रश्न रहता है ना, मैं एकदम तुमको क्या बताया कि चैप्टर से सारे क्वेश्चन बता दूंगा। कभी कभी प्रश्न में क्या आता है कि अगर मेरे पास 2 शून्यक दिए हो तब समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कहा कि यदि 2 शून्यक, यदि क्या है, यदि क्या है, यदि 2 शून्यक, यदि 2 शून्यक क्या हो, अल्फा व बीटा हो, तब क्या निकालो समीकरण। ये समझ रहा है ना कि तू एकदम बेवकूफ सा बच्चा होगा, तू ये नहीं जानता होगा कि अल्फा बीटा मैं जोड़ना भी जानता हूँ। वो बहुत अपने आप को लगा रहा था ना, उसने क्या क्या 2 शून्यक ए अल्फा और बीटा क्या हो, 4 और 2 हो, तब समीकरण। देखो बेटा सबसे पहले लिख देना कि अल्फा बराबर कितना है 4 और बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर है 2, इतना तो समझ में आया। फिर उसके बाद लिख देना तब समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस भैया अल्फा इंटू बीटा। देखो बेटा यहां लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है 4 और धन 2, यहाँ एक्स प्लस 4 गुणे 2। अरे इसको पिछले वाले की तरह ना लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा 2 शून्यक अल्फा व बीटा हो और जिनके मान निम्नवत हो, ये नहीं कह रहा योगफल व गुणनफल के मान निम्नवत हो। अगर ऐसा है तो ऐसे लगाना। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 6x और प्लस 4 दूना 8। बेटा एक समीकरण ये तुम्हारा हो जाए। बात समझ में आई? मिटा दो इसको। चलो हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब ना इतना स्क्रीनशॉट ले लिए हो, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन इसके जैसा भी दे रहा हूं, उसको लगा लेना। एक समीकरण है और उसकी जांच कर लेना, जांच करो और सत्य यानी क्या निकालो,
एक सवाल मैं दे रहा हूं, उसके बाद आगे बताता हूं कि जो संबंध है, लेकिन इसको लगा लेना। शून्यक ज्ञात करो, शून्यक क्या करो, ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है मेरा, वो है t² - 15। इसी का तुम्हें शून्यक ज्ञात करना और सत्यता की जांच। स्क्रीनशॉट ले लो तब। तो चलो बेटा, अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ देखें। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी आएगा बेटा ये 6 नंबर से कम में नहीं आएगा। कह रहा है प्रश्न कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यक हो, तो संबंध इतना बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तुम्हें इसके समीकरण में k का मान ज्ञात करना है, फिर शून्यक ज्ञात करना है। इसका मतलब k का मान रखने के बाद फिर समीकरण का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना है। चलो भैया, तो सबसे पहले ना मेरे पास समीकरण क्या है, समीकरण देख लो। हल करना यहां लिख देना, बोर्ड में क्या लिखना, पहले लिख देना हल, प्रश्नोत्तर नंबर क्या है। समीकरण मेरे पास क्या है भैया, समीकरण मेरे पास है 2x² प्लस 5x प्लस k। कोई दिक्कत? देखो बेटा, ये a है, a बराबर 2 है, और ये b है, b बराबर 5 है, और ये c है, c बराबर k है। कोई दिक्कत? उसके बाद बेटा क्या क्या बेटा, इधर देखो क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b की जगह है 5 और a की जगह है 2, तो आ जाएगा -5/2। और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, c की जगह k और बटे यहां हो जाएगा 2। समझ में बात आई? तो बेटा इस समीकरण में लिखोगे तब समीकरण अपना क्या था, α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा और इजिकल टू 21/4। भैया इसी से निकालोगी k का मान। लेकिन अगर तुम सोचो जरा, क्या सोचो, सोचो जरा कि α² प्लस β² का क्या कोई सूत्र बनाया जा सकता है? हाँ, क्या हो सकता है? देखो a² प्लस b² का होता है a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। तो अगर α² प्लस β² है तो इसका लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 बीटा, और एक ठोरिया है अल्फा बीटा है, और इसकल टू लिख दो 21/4। देख बेटा, 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा घट गया तो क्या आ जाएगा, यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 में से एक घट गया तो केवल अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह किसमें था, ऋण में, और यहां हो गया 21/4। देख बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मान भगवान ने दिया था क्या, -5/2। तो लिख दो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान k/2 और बराबर कितना है 21/4। समझ में बात आई? आई होगी। पचहम कितना हो जाएगा, 25/2 दूना 4 माइनस k/2 बराबर 21/4। देख बेटा, एक दिमाग लगा, इस 25/4 को उधर ले जा तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा -k/2 बराबर 21/4 माइनस 25/4। दिख रहा भैया? दिख रहा है। ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर हर हर बराबर है तो ऊपर महादेव है, हर हर महादेव, यानी क्या -k/2। 21 में से 25 गया तो -4 कितना 4। तो बेटा ये देखो 25 में से 21 गया वही 4, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 2 का इसमें गुणा कर दोगे तो k बराबर 2। यानी आधा सवाल तो बेटा क्या हो गया, लग गया, k का मान आ गया। अब यहां लिखोगे तब, क्या लिखोगे तब, k का मान रखने पर, k का क्या करने पर, मान रखने पर समीकरण क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 5x और धन k की जगह 2। इधर देखो और जरा मुस्कुराओ क्योंकि आप इस समय बहुपद का सवाल हल कर रहे हैं। देख बेटा, यहां क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, बात समझ में?
ऐसी कोई गिनती लो कि गुणा करो तो 4 और जोड़ दो तो 5, तो 4 एकम जान गए हो। चलो वेरी गुड। तो 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2, थोड़ा सा शार्ट कर रहा हूं यहाँ बेटा। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देना, 2x² प्लस 4x और धन एक ब्रैकेट में x प्लस 2। कोई दिक्कत, थोड़ा सा साथ दो क्योंकि स्पेस कम है मेरे बोर्ड में। यहाँ देखो बेटा, इसमें से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया, और यहाँ एक कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया। देख बेटा, एक काम करो कि इन दोनों में एक कॉमन है तो एक जगह हो जाएगा x प्लस 2 और एक जगह हो जाएगा 2x प्लस 1। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा x बराबर -2 और ये हो जाएगा x बराबर -1/2। बात समझ में आई। और अब हम लोग अगर चाहें तो इनकी जांच कर लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन बताऊं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा मैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूं, और यही इतने क्वेश्चन पर जरा खूब एक्सरसाइज रिवीजन करके इस वीडियो को स्किप ना करना। अगर समझ में शुरुआत से स्किप या तो कर दो या तो लास्ट तक एकदम जुड़े रहो, और नहीं तो नहीं इन सारे क्वेश्चनों को कई बार रिवीजन करते रहना। और निश्चित रूप से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलेंगे। एक दूसरा सवाल बना रहा हूं कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ये बेटा एक दूसरा बहुपद बना दो। क्या, यहां लिख दो ax² या px²। क्या लिख दो, यहां लिख दो x², केवल लिख दो x² प्लस यहां लिख दो px प्लस यहां लिख दो q के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा बहुपद px के शून्यक है, इतना है। तो बेटा तब शून्यक है, तब एक सवाल है कि तब α² बीटा धन अल्फा बीटा स्क्वायर का क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा और बहुत ही चर्चित सवाल है। देखो बेटा, सबसे पहले समीकरण उतार लो। समीकरण है x² प्लस px और प्लस q। जरा इसका ना जो इसका ओरिजिन समीकरण होता है उससे तुलना करोगे, वो ax² प्लस bx प्लस c वाला। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा p और c बराबर हो जाएगा q। तो बेटा तब इनका मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1 यानी हो गया -p, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1 यानी हो गया क्या, q। कोई दिक्कत, और लिखोगे तब किसका मान निकालना था, α² बीटा और धन भैया मेरे अल्फा बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, इसमें अल्फा बीटा इसमें अल्फा बीटा अगर कॉमन ले ले तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया q, इसका मान हो गया -p। गुणा कर दोगे तो -pq इसका आ जाएगा आंसर। समझ में आई भैया, वेरी गुड। लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बस बहुपद के इन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं कहता हूं ना कि एक बार और जाकर के रिवीजन कर लेना। जैसे जैसे बोर्ड पेपर तुम्हारा नजदीक आ रहा है, तुमको वर्क ज्यादा बढ़ रहा है निश्चित रूप से, लेकिन थोड़ा सा अपने सेहत को भी ध्यान में रखना, और नींद प्रॉपर ज्यादा तो नहीं लेना, लेकिन तब भी 4-5 घंटे से कम ना सोना, और नहीं तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन सा होने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जितना पढ़ लियो बहुत पढ़ो, बस इन सारे पार्ट्स को खूब बढ़िया से रिवीजन करते रहो। ये मैं उन क्वेश्चनों को रखता हूँ ना जो बोर्ड के लिए बेहद या बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद।